दोस्तों, पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा अटैक किए जाने के बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 26 निर्दोष लोगों के मौत का बदला लेने के लिए हर भारतीय का खून खौल रहा है। लेकिन बीच बीच में रह रहकर कुछ ग्रुप, कुछ वर्ग, कुछ धाड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि इस आतंकवादी घटना को सिर्फ धर्म से जोड़कर न देखा जाए। आपको ज्ञात होगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए, वहां जो टूरिस्ट थे और जो भी टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ वहां पे विजिट करने गए हुए थे, आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। उन्होंने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा और जो व्यक्ति कलमा नहीं पढ़ पाया उन्होंने उन्हें गोली मार दी। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को मारा उनमें अधिकांश हिंदू थे, कुछ क्रिश्चियन भी थे, एक मुस्लिम भी मारा गया। और इसीलिए एक धड़ा, एक वर्ग जो है वो ये सवाल उठा रहा है कि आतंकियों ने सिर्फ हिंदुओं को धर्म देखकर टारगेट नहीं किया, बल्कि उसमें क्रिश्चियन और ईसाई भी मारे गए। जिस बात पे बहस होनी चाहिए उस बात पे बहस नहीं हो रही है। बहस इस बात पे हो रही है कि हिंदू मरा, क्रिश्चियन मरा या मुसलमान। अब भारत सरकार के जवाबी कार्रवाई की बात करें तो भारत सरकार ने पहली बार बहुत ही त्वरित रिएक्शन देते हुए, हालांकि किसी भी घटना के रिटेलिएशन में एक देश को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसकी कुछ अपनी स्ट्रेटजीज होती है। ये कोई मोहल्ले का झगड़ा नहीं है जहां पे किसी से झगड़ा हुआ और अगले ही दिन जाके मारपीट करके चले आए। ये दो देशों के बीच का मामला है और सरकार को, सेना को कब, कहां और कैसे स्ट्राइक करनी है, सेना और सरकार पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस जवाब से पहले जो जवाब तुरंत दिया जाना चाहिए था, भारत सरकार ने वो कदम उठा लिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। यह एक बड़ी ठोस पहल भारत सरकार के द्वारा ली गई जो कि आज तक नहीं लिया गया था। आपको बताते चले कि सिंधु नदी के जल से ही पाकिस्तान की पूरी खेती बाड़ी और जितने भी फार्मर्स हैं, वहां किसान हैं, उनका काम चलता है। ऐसे में अगर सिंधु नदी के पानी को रोका गया, डाइवर्ट किया गया, तो पाकिस्तान गोली बारूद की बजाय प्यास से ही मर जाएगा। दूसरी बात है कि सिंधु नदी से आने वाले जल प्रवाह की बदौलत पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्लांट और बिजली उत्पादन का जो यूनिट है, उपक्रम है, वो चलता है। सरकार ने जो सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला किया है, इसने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला जो निशाना है वो उनकी फार्मिंग पे है। किसान फसल नहीं उपजा पाएंगे, प्रोडक्टिविटी अगर जीरो हो जाएगी, देश को अनाज नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान ऑलरेडी कंगाल है, वो बिल्कुल रास्ते पे आ जाए। दूसरी बात है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो चाहिए, रिवर से जो रिसोर्सेज चाहिए, उसे भी ब्लॉक कर दिया गया। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जो बिजली के प्रोडक्शन की उनकी यूनिट है, अब अगर वो बिजली का उत्पादन नहीं करती है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अंधेरे में समा जाएगा। ऐसे में अगर बिजली नहीं मिली तो बड़े बड़े कल कारखाने बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। सरकार ने यह निर्णय इन्हीं चीजों को देखते हुए लिया है कि जब जवाब गोली बारूद से देने की नौबत आएगी वो अलग समय पे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, आर्थिक रूप से पाकिस्तान में वो माहौल तैयार कर देना कि पाकिस्तान अपने अंदर गृह युद्ध का शिकार हो जाए, जनता सड़कों पे आ जाए, रास्ते पर ऑलरेडी पहुंच चुका पाकिस्तान अब पूरी तरह से फटाहाल हो जाए। इसी उद्देश्य से भारत ने यह फैसला लिया। आप जानते हैं कि पहलगाम में, न सिर्फ पहलगाम में बल्कि पूरे कश्मीर में रिकॉर्ड लेवल पे टूरिस्ट पहुंच रहे थे। पाकिस्तान को ये बातें काफी खटक रही थी।
धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल बदल गया। जिस लाल चौक पे कोई तिरंगा लेकर नहीं पहुंच सकता था, आज शान से वहां तिरंगा लहरा रहा है और लोग उस लाल चौक पे जाके पिकनिक मना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वहां अमन चैन से लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लाल चौक के अलावा पूरे कश्मीर में अगर देखा जाए तो पूर्व के जो डेटाज है उसकी तुलना में कश्मीर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट धारा 370 हटने के बाद पहुंच रहे हैं। इस साल ही मात्र कुछ महीनों में लाखों टूरिस्ट कश्मीर पहुंचकर वहां के नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पहलगाम में जो घटना घटी, जो छद्मवार पाकिस्तान वर्षों से करता आ रहा है, उसकी चपेट में 26 निर्दोष भारतीय आ गए, जिससे कि न सिर्फ यहां की जनता बल्कि पूरा देश काफी आक्रोश में है और सरकार भी इस बार अलग तेवर में दिख रही है। सिंधु जल बंटवारे को, सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद भारत सरकार और भी एग्रेसिव है। बार बार जनता के बीच से यह आवाज उठ रही है कि क्या हमने ये मिसाइलें, ये हथियार दीपावली में चलाने के लिए रखा है। भारतीय वायुसेना युद्ध अभ्यास में जुट गई है। जो बड़े बड़े हमारे फाइटर जेट हैं, जो रफाल है, ये तमाम जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो युद्ध अभ्यास में जुट गए हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी सबमरीन से मैं आपको बता दूं, उनकी एक्टिविटी और लोकेशन चेंज कर दी गई है। वो भी अपनी पूरी तैयारी में लग गए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार का बदला ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा। हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान को उस अंदाज में जवाब देना चाह रहा है कि सदियों तक उसकी पुश्तें दोबारा भारत की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करें। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जो हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार न सिर्फ हिंदुस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं और जितने भी जो इलीगल इंक्रोचमेंट पाकिस्तान ने किया है, सरकार उसे भी जल्द ही रिहा करवाएगी। न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत सरकार की स्ट्रेटजी है कि वो बलूचिस्तान जैसे जगहों पर भी वहां जो लोकल सपोर्टर्स हैं बलूचिस्तान आर्मी के, उन्हें मदद करे और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग कराने में मदद करे। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक बार पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था, फिर से पाकिस्तान का एक टुकड़ा होने वाला है और न सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि बलूचिस्तान का भी एक हिस्सा पाकिस्तान गंवाने वाला है। पाकिस्तान में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ पड़ा है। चीन जो है अपनी बहुत सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में ला रखा है, इसलिए ये चीन के लिए भी एक चिंता का विषय है। चीन हमेशा से भारत का प्रतिद्वंदी रहा है। एक दुश्मन के रूप में ही भारत चीन को और चीन भारत को देखता है। ऐसे में चीन छुपे तरीके से ही, गुपचुप ही सही, पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए मदद करने को तैयार है। लेकिन भारत सरकार ने जो स्टेप उठाया हमले के ठीक बाद, G20 देशों के सभी राजदूतों को अपने यहां बुलाकर उन सबों को घटना की डिटेल जानकारी दी गई। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई घटना हो तो G20 देशों के एम्बेसडर को बुलाकर उन्हें ब्रीफ करना। होम मिनिस्टर अमित शाह और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। आपको बता दूं, आपको ज्ञात हो कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर राष्ट्रपति से जाकर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ G20 देशों के राजदूतों को बुलाकर घटना के बारे में ब्रीफिंग की जा रही है। वायुसेना और जो जल सेना है, थल सेना है, वो युद्ध अभ्यास में जुट गई है। तो संदेश साफ है कि फिलहाल जो स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जल्द ही एक बड़ा आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है। जी हां, वायुसेना, थल सेना और जल सेना ये तीनों मिलके इस घटना को अंजाम देने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया है आक्रमण। अब आप समझिए कि आक्रमण का मतलब क्या है। आक्रमण का मतलब है कि जो हालत इजराइल ने गाजा पट्टी की है, कहा जा रहा है कि इस बार हिंदुस्तान
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट कैंप है, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोकल्स हैं, उनका हाल भी गाजा पट्टी वाला ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में लोगों को एड्रेस किया, उन्हें अपने संकल्पों के बारे में बताया, तो उनका संदेश पूरे वर्ल्ड फोरम को भी साफ तरीके से दिया गया। भाषण आमतौर पे वो हिंदी में देते हैं, जहां जाते हैं वहां क्षेत्रीय भाषाओं में देते हैं, लेकिन जब बिहार में वो रैली को एड्रेस कर रहे थे तो हिंदी के बाद उन्होंने जो एड्रेस किया क्राउड को, वो इंग्लिश में किया। आमतौर पे वो ऐसा नहीं करते हैं। इंग्लिश में क्राउड को एड्रेस करने का सीधा पर्पस था कि वो ये मैसेज पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि हिंदुस्तान इस बार चुप नहीं बैठने वाला है और इस बार दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हिंदुस्तान के साथ तमाम बड़े देश खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो। तमाम जो बड़ी कंट्रीज है, पावरफुल कंट्री है, वो हिंदुस्तान के साथ सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं। इजराइल तो यहां तक कह रहा है कि हिंदुस्तान को तत्काल अटैक करना चाहिए और उसकी ही तर्ज पे उन्हें अपने उन गद्दारों को और जो कश्मीर में आतंकवादियों का जो घुसपैठ करवाने वाले लोग हैं, उन्हें चुन चुनकर, खोज खोज कर खत्म करना चाहिए, जैसे इजराइल हमास के लोगों को चुन चुनकर, खोज खोज कर मार रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कहीं घटना होती है तो घटना होती है। पाकिस्तान में भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहां के लोग भी आतंकवाद से सफर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान में भेज रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को करा रहा है, वो खुद भी उसका शिकार है। पाकिस्तान का अपने आतंकी नेटवर्कों पे कंट्रोल नहीं है। असल सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान अपने यहां रह रहे आतंकियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जब तक वो उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है तब तक तो वो उसे सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे ही उनका पर्सनल हित नहीं सधता है तो वो आतंकी पाकिस्तान पर ही पलटवार कर देते हैं। तो जल्द ही देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार का अगला जो हमला है, आक्रमण है, वो पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है। बस तारीख आनी बाकी है। स्टेप्स ले लिए गए हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है और पहलगाम के शहीदों को, जिन 26 निर्दोष लोगों को मारा गया है, उनका बदला ऐसा लिया जाएगा जो शायद इतिहास में दर्ज हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें जरूर लिखिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें यह भी बताइए कि क्या इस बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनेगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक, नई घटना पर बात करते हुए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।